Hello students, welcome to Achievers Forum. So today we are going to discuss about UGC NET paper 1 syllabus and strategies. Okay, so in paper 1 हमारे पास जो है 10 यूनिट्स हैं, ठीक है, और सभी यूनिट से ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3 to 4 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली 5 क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से हमें 50 क्वेश्चन इन 10 यूनिट से मिलते हैं, ठीक है। इन 10 यूनिट्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें मैंने थ्योरी बेस्ड यूनिट्स को लिखा हुआ है। इन यूनिट्स का आप एक बार नोट्स बना लीजिए और वीकली एक बार रिवाइज करने से भी हो जाएगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स, यू शुड हैव गुड नोट्स ऑफ दीज यूनिट्स। यहाँ पर भी इसमें भी इन 6 यूनिट्स में आपके 4 यूनिट्स जो होते हैं, इसका सिलेबस आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन्स मिल जाते हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो बट स्टिल आई थिंक आप 2 to 3 क्वेश्चन है इन दोनों से भी कर सकते हैं। कभी कभी इजी क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन गेट 5 क्वेश्चन ऑल्सो डन फ्रॉम दिस 2 यूनिट्स, लेकिन कंपेरेटिवली इन दोनों से पीपल एंड डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन में करंट अफेयर से आते हैं तो क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, बट यहाँ के तो ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा जहाँ हमें रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ओके, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में मैं एक बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत सिंपल आता है, बहुत ही सिंपल, बट स्टिल इसको आप प्रैक्टिस में रखिए। एवरी डे एक कॉम्प्रहेंशन करिए, डू 1 कॉम्प्रहेंशन एवरी डे, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स बहुत इजी मार्क्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डेटा इंटरप्रिटेशन। ये भी सिंपल कैलकुलेशन ही होता है, ये बहुत टफ नहीं होता है, इट्स इजी कैलकुलेशन। So if you are good in calculations, practice 1 DI every day. If you feel it's little bit difficult, if you find DI difficult, आप 2 से 3 करिए जब तक आपके लिए इजी ना हो जाए। नेक्स्ट कम्स लॉजिकल रीजनिंग। इसका सिलेबस थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। नाउ कम्स मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड। इसका थोड़ा वास्ट होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। समटाइम्स यू गेट ट्विस्टेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट्स, बट स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सारे 10 यूनिट्स प्रिपेयर करके जाइए, तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिट्स हम छोड़ देते हैं उसके इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो मार्क्स हमारे चले जाते हैं। इसलिए आपको पूरे 10 यूनिट्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, DI एवरी डे प्रैक्टिस चाहिए। इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करके इसका भी रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बार आप अपना सिलेबस खत्म कर लिए, एक बार आप जो भी सिलेबस में है वो आपने खत्म कर लिया, तो PYQ एक्चुअली आपको प्रिपेयर करता है कि आप एग्जाम में कैसे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और PYQ में भी अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आप 4 चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो क्वेश्चन रहता है और उसके बाद 4 ऑप्शन रहता है, तो उन 4 ऑप्शन में भी आपको देखना है कि उन चारों से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो बेसिकली एक क्वेश्चन से आप 5 चीजें तैयार कर रहे हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो आप का टारगेट होना चाहिए 35 to 40 ऑन एन एवरेज इन पेपर 1। अगर 35 से 40 आता है तो आपको स्कोर करना इजी होता है, स्पेशली JRF के लिए तो आपको 40 to 45 ही टारगेट करना पड़ेगा, और सिंपल नेट के लिए भी 35 से 40 का रेंज, मुझे लगता है कि 35 से 40 का रेंज ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। अब मैंने कौन से बुक्स रेफर किए थे मैं वो बताती हूँ आपको। तो मैंने एक तो ये KVS मदान की बुक की थी सिलेबस के लिए एक बार सारी, और दूसरी मैंने किया था ओसवाल बुक्स। ये 2 सेट है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है और एक मॉक पेपर्स का है, ठीक है। तो ये दोनों कर लेंगे और मदान की बुक कर लेंगे, वो एनफ होगा फॉर पेपर 1। Okay, target for 35 to 40, that will be
गुड स्कोर आई थिंक। थैंक यू।